एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले पर सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल ने रिमार्क दिए, चीफ जस्टिस को तौहीन का मुर्तकिब कहकर इन्हें फुल कोर्ट बनाने का कहा गया। क्या तौहीन के मुलजिम बनकर चीफ जस्टिस खुद बेंच बना सकते हैं? अब ये फैसला अदालती प्रॉपर्टी है, एक बार सारे मामले को देख लेते हैं। रोज का जो तमाशा लगा हुआ है ये तमाशा तो खत्म हो। कहा गया हमारा मफादात का मामला है, एतराज करने वाले को पहले मेरा मफाद और फिर टकराव साबित करना होगा। मेरा कहीं जाती मफाद हो तो केस नहीं सुनूंगा। हमारा वाहिद मफाद आइन का तहफ़्फ़ुज़ है। क्या हम खुद शौक से आइनी बेंच में बैठे हैं? अगर आइनी बेंच में बैठना हमारा मफाद है तो फिर जो नहीं शामिल वो मुतासिरीन में आएंगे, फिर किसी हमसाया मुल्क के जजेस लाना पड़ेंगे। जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया, मैं कमेटी इजलास में नहीं जाऊंगा। तौहीन अदालत के नोटिस का सिलसिला रुके, इसलिए चाहते हैं ऐसे हुक्म जारी ना हो। आने वाले साथी जजेस को तौहीन अदालत से बचाना चाहते हैं। अगर हम ऑर्डर करें और फुल कोर्ट ना बने तो एक और तौहीन अदालत शुरू हो जाएगी। बेंच ने मामला चीफ जस्टिस को क्यों भेजा? बेंच को लगातार तौहीन अदालत जजेस कमेटी ने की तो शोकॉज जारी करते हम पेश हो जाते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला के एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में रिमार्क। कहा 6 जजेस के खत पर अगर सुप्रीम कोर्ट डट जाती तो आज ये हालात न होते। जजेस का अदलिया में मुदाखलत का खत आया तो सबने नजरें ही फेली। जो कुछ हो रहा है ये अदलिया के इदारे की बदकिस्मती है। आज एक सीनियर सियासतदान का बयान छपा है कि मुल्क में जमहूरियत नहीं, मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा। बदकिस्मती है, तारीख से सबक न जजेस ने सीखा, न सियासतदानों ने, ना ही कौम ने। अगर तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया जाता तो फिर फुल कोर्ट की क्या जरूरत थी? 2 रुकनी बेंच की कार्रवाई शुरू कर देता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा तौहीन अदालत केस में पहले जिस पर इल्जाम हो उसका मौकफ सुना जाता है। आर्टिकल 10 के तहत फेयर ट्रायल सबके लिए, तो क्या जजेस के लिए नहीं? जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा हमारे सामने ये फैसला चैलेंज नहीं हुआ, हम क्यों इस पर जा रहे हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले कि आप चाहते हैं हम बतौर जज इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करें। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास की दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस आइनी कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने दनिस्ता तौहीन अदालत नहीं की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज। अदालत ने फैसले में लिखा जजेस की इंतजामी कमेटी किसी अदालत से केस वापस ले सकती है, न अदालती हुक्म को खत्म करने का इख्तियार रखती है। एक कमेटी ने अदालती हुक्म नजरअंदाज करके केस वापस लिया, दूसरी ने अदालती अहकामात के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगाया। बज़ाहिर दोनों कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। अदालती तकाज़ों को देखते हुए ऐसा नहीं कर रहे। दोनों जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई और फुल कोर्ट की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेज दिया गया। जिस केस को मुकर्रर न करने पर तनाज़ा हुआ वो दोबारा फरवरी में असल बेंच में लगाया जाए। कल मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे उमर अयूब का 2 टोक ऐलान। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर कमीशन न बनाने पर मुज़ाकरात का बाइकआउट किया। मुल्क में इस वक्त जमहूरियत नहीं, बॉर्डर पर हालात खराब, मुआशी हालात भी ठीक नहीं। 26वीं यानी तरमीम पर जजेस भी बोल रहे हैं। पीके एक्ट सहाफ़ियों के गले का फंदा है। हुकूमत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम जल्द देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को लिखे खत का कोई जवाब नहीं आया। हो सकता है वज़ीर आज़म को किसी की इजाज़त दरकार हो। उमर अयूब की PTI में इख्तलाफात की तरदीद। अली अमीन को बहादुर वज़ीर आला करार दिया। कहा जुनैद अकबर ग्रास रूट के वर्कर हैं, वो पार्टी को अच्छे तरीके से चलाएंगे। मुज़ाकरात बाजारों और सर्किस की तरह नहीं होते, ये एक संजीदा है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान सेनेटर इरफान सदीकी के ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा जिस तरह 3 मीटिंग हुई उसी तरह कल 4थी मीटिंग होगी। हमने जवाब तैयार कर लिया। अगर वो आएंगे तो जुडिशल कमीशन को संजीदगी से ज़ेरे बहस लाएंगे। अगर वो नहीं आते तो फिर ठीक है, उनकी मर्जी। आम तजर्बा मुज़ाकरात का नहीं बल्कि डी चौक में एहतजाज का है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 8 फरवरी के बाद रद्दोबदल मुतवक्के। पार्टीज राय के मुताबिक पसंद नापसंद का बाब बंद होगा। अहम फैसले बानी चेयरमैन की मुशावरत के बाद नाफिज अमल होंगे। कारकर्दगी की बुनियाद पर बानी PTI से मुशावरत पर काबीना में तब्दीली होगी। कारकुनान को इज्जत देने वाले MPs को सामने लाया जाएगा। बानी PTI ने सूबाई सदार से हटाकर अली अमीन को वफाक की इकाइयों को कमजोर करने की वफादारी का इनाम दिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। कहा बानी PTI की फितरत में किसी के साथ वफादारी है ही नहीं।
एक सूबे के वज़ीर आला को दूसरे सूबे पर चढ़ाई करने का हुक्म देकर इस्तेमाल करके फारिग कर दिया। जिसने जितनी बड़ी कुर्बानी दी, बानी ने उससे उतनी ही बड़ा एहसान फरामोशी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में सियासी और दीनी जमातों का मुशावरत इजलास, शुरका का दहशतगर्दी, फिरका वारियत, लासानी तासुब और लाकानूनियत जैसे कौमी मसाइल के लिए कौमी इत्तेहाद की जरूरत पर जोर। कहा, अली अमीन गंडापुर एक सूबे के वज़ीर आला हैं, लेकिन उन्होंने कौमी लीडर का किरदार अदा किया। कुरम के मसले के पायदार हल के लिए तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमाए किराम को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। फरीकैन को नोटिस जारी। वकला के फुल कोर्ट के मुतालबे पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आपके ख्वाहिशात पर फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। जुडिशल कमीशन ने जिन जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद किया वो सब इस बेंच का हिस्सा हैं। समझ नहीं आ रही आप हिचकिचाहट का क्यों शिकार? जो इस बेंच के सामने बहस नहीं करना चाहता वो पीछे हट जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, फुल कोर्ट के सामने आप खुद कंफ्यूज हैं, आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, अगर कोई फरीक बहस करने को तैयार नहीं तो अदालत हुक्म जारी करेगी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, फुल कोर्ट तश्कील देने पर कोई पाबंदी तो नहीं, मजीद समातें 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी और बुशरा बीबी को सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। NCA हुकाम को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। इस्तगासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रही। एहतसाब अदालत का 17 जनवरी को सजा का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। वज़ीर आज़म की रेलवेज के पुराने निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से तब्दील करने की हिदायत। इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, रेलवे की जमीन निजी शोबे के ताबुत से कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करें। खित्ते और वसी एशियाई ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। वज़ीर आज़म को बताया गया कि रेलवे की राइट साइजिंग में 18% गैर जरूरी अमला फारिग कर दिया गया है। पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही। आने वाले दिनों में ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के मेंबर अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन को अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी के वाक़यात की तफसीलात से आगाह किया। ज़लज़ले और सैलाब मुतासिरीन की भरपूर मदद पर अलेक्जेंडर ग्रीन का शुक्रिया अदा किया। कहा, अलेक्जेंडर ग्रीन ने फ़लस्तीन के लिए तवाना आवाज़ बुलंद की जो काबिल सताइश है। फ़लस्तीन पर ऐसे उसूली मौक़िफ़ को बहुत पजीराई मिली। अलेक्जेंडर ग्रीन ने कहा, ज़लज़ले और सैलाब में पाकिस्तानी अवाम से यकजहती और मदद के लिए 4 बार पाकिस्तान आ चुका हूँ, दोबारा जल्द दौरा करूँगा। सेनेट की कानून कमेटी दाखिला ने पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सेनेटर कामरान का एहतजाज, पीका की मुखालफत। कहा, बिल इतनी जल्दी में क्यों मंजूर किया गया? इस कम वक्त में तो कानून पढ़ा ही नहीं जा सकता। बिल में बहुत सी कमजोरियां, फेक न्यूज की तशरीह नहीं। कैसे फैसला होगा कि फेक न्यूज क्या है? चेयरमैन कमेटी फैसल सलीम रहमान ने कहा, मैं खुद भी फेक न्यूज का मुतासिर हुआ। रोजाना फेक न्यूज के खिलाफ मुकदमात करें तो सिर्फ वकीलों को ही अदायगियां करते रहेंगे। इरफान सदीकी ने कहा, मुल्क में किसी को हथकड़ियां लगाने के लिए जरूरी नहीं कि किसी कानून की जरूरत हो। मुझे खुद किराएदारी के कानून के तहत पकड़ा गया। सेनेट कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 मंजूर कर लिया। बिल के हक में 4 और मुखालिफत में 2 वोट आए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और सैफुल्लाह नियाजी की बिल की मुखालिफत। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तरफ से सेक्शन 7 में तरमीम मंजूर ना हो सकी। वोटिंग पर 4 मेंबर्स ने हक में वोट दिए। सेनेटर नदीम भुट्टो पहले वोट हक में देकर बाद में मुकर गए। कहा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार हो गया, इस सेक्शन के हक में नहीं हूँ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, बिल की मंजूरी से सूबों के हक में मुदाखलत की गई। मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है। टैक्स कलेक्शन के लिए गाड़ियां खरीदने की इजाजत दी जाए। FBR की अनोखी मंतक। 1000 से ज्यादा गाड़ियों की खरीदारी के लिए कानून कमेटी खजाना को खत लिख दिया। कहा, गाड़ियां फील्ड अमले को दी जा रही है, अफसरान को नहीं। गाड़ियों को गलत इस्तेमाल रोकने के लिए FBR के स्टिकर चस्पा किए जाएंगे। कानून के मुताबिक गाड़ियां मकामी मैन्युफैक्चरर या एजेंट से खरीदने की इजाजत है। टैक्स वसूली का गैप दूर करना मुआशी तरक्की के लिए लाजमी है।
मौजूदा निज़ाम के तहत कोई भी प्रोफेसर वीसी मुकर्रर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोफेसर वीसी मुकर्रर नहीं हो सकता। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, पूरा पाकिस्तान हमारा है, कोई अगर बेहतर हुआ हो अच्छी बात है। बाकी सूबों में ज़्यादा काम हो रहा है तो लोग दूसरे सूबों में जाने के बजाय सिंध क्यों आ रहे हैं। सेस टैक्स हुकूमत सिंध को मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत सिंध के 180 अरब रुपए फंसे हुए हैं। खुदारा वो पैसे सिंध को दें ताकि यहाँ काम हो सकें। वाइस चांसलर के लिए ब्यूरोक्रेट्स की तैनातियों की तरमीमी बिल के खिलाफ सिंध हुकूमत और असातिज़ा के दरमियान डेडलॉक बरकरार। सिंध प्रोफेसर लेक्चर एसोसिएशन के नुमाइंदगान भी एहतजाज में शरीक। सिंध की सरकारी जामियात में असातिज़ा का क्लासेस का बाइकॉट। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का भी कल क्लासेस के बाइकॉट और कराची प्रेस क्लब के सामने जमा होने का ऐलान। कहा, तमाम जामियात में असातिज़ा एहतजाजी रैलियां निकालेंगे। GHQ हमला केस में बानी PTA रहनुमा अजमल जाबर और सुहेल इरफान की दरख्वास्त बरीद खारिज। मुल्जिमान के खिलाफ इस्तगासा के पास काफ़ी शवाहिद हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह का प्रोसिक्यूटर के दलाइल से इत्तफाक।